जैसे सर्व पाप प्रणाशनम। आज दुनिया में कितना पाप देख रहे हैं, टेररिज्म है, घोटाला है, वंचना है, धोखाधड़ी है, बदमाशी है, शैतानी है, डुप्लिसिटी है और ट्रिप्लिसिटी है और हिपोक्रेसी है और वायलेंस है और क्या 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 नहीं। ये पाप का परिचय हजारों लाखों पाप है। क्योंकि कली का लक्षण क्या है, कलेर दोष निधे। कली में एक दोष नहीं है, किसी का घोटाला, किसी का बदमाशी, किसी का चंडाले, किसी का शैतानी, क्या 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 है। बोले सब प्रकार के पाप दूर चल जाता, किससे? नाम संकीर्तन जैसे सर्व पाप प्रणाशनम। इस जन्म का, अगले के जन्म के, आगने वाले जन्म का सब पाप दूर करने वाला हरिनाम है। जैसा दीपक जलाने से बाहर का भीतर का दूर का सब अंधेरा दूर से दूर चल जाता। बोले कहते हैं क्या, आपके नामोच्चार करने की अभिलाषा, नामोच्चारण करने का बात नहीं है, नाम करूँगा बोलकर किसी का अगर इच्छा जागा तब क्या होता, संपूर्ण पाप कामने लग जाते। अरे हमको अभी जारगा नहीं रहेगा, हमारा गति नहीं रहेगा, हम भागने पड़ेगा, हमको कामने लगता, अरे हमारा बर्बाद हो गया हो। जैसा कि धर्म का बात सुनते हुए कम्युनिस्ट कामने लगते, अरे हमारा दुख हो गया, खत्म हो गया होगा। इसलिए बोलते धर्म नहीं होना, धर्म नहीं होना। क्योंकि दुनिया में अगर धर्म रहे तो नास्तिकता नहीं रहता। ये तो नास्तिकों के बच्चे, नास्तिकता कहाँ रहेगा। तो इसलिए जब हरिनाम करने का बात नहीं, हरिनाम करने का इच्छा ही अगर किसी का उदय हो जाए तो ये समझते हमारा बर्बाद हो गया, तब भी काम नहीं लगते। और संसार में बड़ा हुआ अर्थात पुत्र, पौत्र, कलत्र, वृत्यादि में आसक्ति रूप मोह भी मोहित होकर भाग जाता है। नाम करने से नहीं, नाम करने की इच्छा करने से। नाम तीन प्रकार है, एक है शुद्ध नाम, एक है नामाभास और एक है नाम अपराध। नाम अपराध के बारे में नहीं करा है, नामाभास के नहीं, नाम के बारे में करा है। शुद्ध नाम जो है अपराध मुक्त और संबंध युक्त, भगवान से संबंध लेकर नाम करना। और भगवान क्या है पता नहीं, हम क्या है पता नहीं, तब नाम व्यवधान होता। नाम करना ऐसा कि भगवान नित्य प्रभु है, हम तो नित्य दास हो। हमारा एक ही कर्तव्य है, सेकंड कोई ड्यूटी नहीं है, एक कर्तव्य भगवान की सेवा करना, निरंतर सेवा और शाश्वत सेवा। भगवान के जो नित्य सेवक हम हैं, नित्य सेवा हमारा काम है। ये भावना से जो मेरा प्रभु है, अनंत कोटि जगत का ईश्वर है, इतना बड़ा है, फिर भी हमको दया करने वाले। क्योंकि एक बड़ा जमींदार है, उसके पास जाने के लिए वॉचमैन है और कुत्ता है और बैरिकेड है और मुश्किल है, आपको जाने इंटरव्यू देगा नहीं वो। इसलिए एक भक्त कहता है दुनिया में जो साधारण लोग दुनिया में नौकरी के लिए किसी से एप्लीकेशन डालते हैं, जिसके पास धन है वही नौकरी दे सकता, जो भिखारी नौकरी थोड़ी दे सकता। धनी लोगों से हम एप्लीकेशन डालते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, वो अगले पूछता तेरा क्वालिफिकेशन क्या है, तेरा योग्यता क्या है, अगले काम कहाँ क्या किया, एक्सपीरियंस क्या है, कितना सैलरी ड्रॉ किया। बोले कुछ भी नहीं, भागो। नो क्वालिफिकेशन, नो एक्सपीरियंस और नो मेरिट, बोले आने की जरूरत नहीं। जगत का मूर्ख, धूर्त, पापिष्ट, बदमाश, शैतान लोगों के काम करने के लिए भी कितना योग्यता होना। एक रेडियो में कोई अनाउंसर होना, उसके MA PhD होना, नहीं तो उन्होंने नहीं लेते लोग, इतना क्वालिफिकेशन होना, इतना ही होना। तो किसी नौकरी के लिए, किसी धूर्त के लिए नौकरी करने के बाद लिए भी तुमको इतना योग्यता ना, लेकिन हम नौकरी पूछ रहे कि जगदीश्वर का, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकों का नाथ हो है जगदीश्वर, उनके पास नौकरी पूछ रहे हैं, तेरा सेवा दे दो। तो जगत का इतना मूर्खों के सेवा करने के लिए कितना योग्यता होना। थोड़ा कम होने से नौकरी नहीं देते लोग, लेकिन जगदीश्वर का नौकरी करने के लिए कितना योग्यता होना। हमारे पास क्या है, क्या हम भिखारी है। भगवान की सेवा करने की शक्ति क्या है हमारा? दुनिया के बदमाशों का सेवा करने का लिए योग्यता नहीं है, भगवान की क्या सेवा करो। लेकिन भगवान से फिर पूछ रहे, भगवान आप केवल बड़ा नहीं है, आप दयामय भी है, पतित पावन भी है और दीन वत्सल भी है। दीनों के बारे में आपका वात्सल्य असीम वात्सल्य है। जैसा आकाश से जो पानी गिरता, पानी गिरकर कहाँ जब जमा होता, नीचे जो खड्डा है वहाँ पर जाकर जमा होता, सबसे नीचे। भगवान का दया भी अगले किसको दया करते, सबसे नीचे उसको प्रथम दया करता। नहीं तो पतित पावन नाम को सार्थकता कहाँ पर है, दीन वत्सल के सार्थकता कहाँ पर है। भक्त ये कहते हैं, क्योंकि भक्त अपना भगवान के दीन वत्सल नाम के ऊपर भरोसा करके भगवान से प्रार्थना करते हैं। अहंकार नहीं करता, भगवान दीन वत्सल, मैं तो दीन नहीं हूँ, मैं बड़ा हूँ,
किसी को दया नहीं मिलता। अपने को अहंकार से अपने को बड़ा जो मानते उसको दया मिलता नहीं। आकाश से जो पानी गिरता फर्स्ट मिलता पहाड़ का शिखर को, वो एक ड्रॉप भी नहीं रखता, सब छोड़ देता। उसको सहूलत है वहाँ पर ऊंचा होने के नाते, लेकिन इतना अहंकार है उसको रखने का जगह नहीं है। एकदम नीचे जो खड्डा है वहाँ पर आकर पानी जैसे जमा होता, भगवान की दया भी ऐसा जमा होता। लेकिन वो दया प्राप्त करने के लिए भक्त के जरूर है कि अपना दीनत्व का अनुभूति, मैं कितना दीन हूँ, कितना हीन हूँ, कितना पतित हूँ, फिर भी भगवान का दया ऐसा है कि मुझे भी दया कर सकते भगवान। जैसा अक्रूर वृंदावन जा रहे हैं, अरे भगवान का दर्शन के लिए जा रहे हो, कितना दिन के बाद भगवान का दर्शन मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन दुनिया में जो समुद्र में जो लकड़ियाँ फेंकते हैं, एक लकड़ी से और लकड़ी जो लगेगा, कहाँ लगेगा पता नहीं, लेकिन लग भी सकता, ऐसा भी मुझे भी भगवान की दया कभी मिल भी सकता बोलकर सोच कर जा रहे हैं। भगवान की दया का मैं पात्र बोलकर नहीं जा रहे। अक्रूर अभिवंदन है, अभिवंदन में अक्रूर सर्वश्रेष्ठ है, फिर भी भगवान के दर्शन मिलता है उसको, लेकिन अपने को मिलता बोलकर योग्यता अपना दाबी करके नहीं जा रहे, क्लेम करके नहीं जा रहे, अभिमान करके नहीं जा रहे, दीनता के साथ जा रहे। इसलिए दैन्य है प्रेम का आधार। जिसको अहंकार है उसको भगवान की कृपा नहीं मिलती, दुनिया की चीज़ नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं प्राइड गोएथ बिफोर फॉल, अति दर्पे हता लंका। लंका जो नष्ट हो गया को दर्प से, अभिमान से, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए अहंकार जो है भक्त के लिए अहंकार तो अहंकार करते नहीं, क्योंकि अहंकार जो है पतन का लक्षण है और अज्ञान का लक्षण है। इसलिए कहते क्या, जो संसार में बड़ा हुआ अर्थात पुत्र पौत्र कलत्र वृत्यादि में आसक्ति रूप मोह भी मोहित होकर भाग जाता, डर भी जिसको डरता है, मोह भी जिससे मोहित हो जाता, ये भगवान का नाम का महिमा है। क्योंकि दुनिया में सबके लिए एक चीज़ है कि भय सबके लिए जो है मृत्यु भय, रोग भय, शत्रु भय और पतन भय, दारिद्र्य भय, नाना प्रकार के भय। लेकिन भगवान के दया ऐसा चीज़ है, भगवान के नाम से डर भी डरता। तो कहते आपन्न संस्कृति गोरा यन्नाम विवेचरण तद सद्य मुच्यति जद विभेद स्वयं भयम। भय मनुष्य के लिए सताने वाला है, तो भगवान का नाम भगवान को देकर भय स्वयं भीत हो जाता। मृत्यु मारने वाला है, मृत्यु तो भगवान को देकर डरता, मृत्यु कहता है इसके पास नहीं जा सकता। तो मतलब तो भगवान के नाम का महिमा सिर्फ ने नाम करने का अभिलाष अगर किसी को होता, तब कहते पाप सब कामने लगता, अभी मुझे यहाँ रहने का जगह नहीं रहेगा। जैसा चोर घर में बैठे हैं, जब देखते पुलिस से आने लगे बोलकर, अरे हमको अभी जगह नहीं मिलेगा, आजकल का चोर नहीं, पुराना जमाना के चोर तो चोर डरने लगता, वो पुलिस आने वाले हैं, अभी हमको यार आया भी नहीं, आने वाले सुनते ही उसका काम लगता, चित्त दिल कामने लगता। और मोह जो है मोहित होकर भाग जाता, मोह जीव को मोहित करने वाला है, वो स्वयं मोहित हो जाता। भगवान के पास में अंधेरा नहीं रहता, भगवान के पास में मोह नहीं रहता, भगवान के पास में पतन नहीं रहता, भगवान के पास में जो पाप नहीं रहता। भगवान के पास पाप नहीं रहता, जैसा कोई समझते कि भगवान श्री कृष्ण को गांधार ने अभिशाप दिया था, इसलिए उनका यादव कुल नष्ट हो गया। गांधारी के अभिशाप से यादव कुल नष्ट नहीं हुआ, भगवान चाहते थे इसको भेजना बोलकर ऐसा, इसलिए भगवान ने भेज दिया। तो गांधारी का अभिशाप भगवान को लगा क्या है, भगवान को अभिशाप लगता है नहीं, भगवान को भक्तों की नहीं लगता, भगवान क्या लगता। जैसा किसी के ऊपर थूकने से उसके ऊपर गिरता, आकाश के ऊपर थूकने से तेरा ऊपर गिरता, आकाश को नहीं लगता। आकाश को जैसा कोई मैला नहीं लगता, भगवान को भी कोई पाप नहीं लगता, और भगवान को भी अभिशाप नहीं लगता। जैसा कि यादव कुल में यदु वे थे ययाति के पुत्र, ययाति को अभिशाप जब लगा शुक्राचार्य को, तुम बूढ़ा हो जाओ, तो बोले अरे तेरा बेटी को पति मैं हूँ, दामाद हूँ, मुझे बुढ़ा करने से तेरा बेटी का क्या हालत होगा। तो ठीक है तेरा यवन मिलेगा, कोई अगर तेरा अपना यवन तुमको देकर अपना बुढ़ापा, तेरा बुढ़ापा ले लेगा, तुमको एक्सचेंज कर सकते, अच्छा बात है। अगले गया अपना बेटा के पास, बेटा तो यदु
यदु के पास जाकर बताया तो मेरा तो ऐसा बुढ़ापा आ गया, तुम ये वन दे दो और मेरा बुढ़ापा ले लो। बोलते नहीं लेना, मैं नहीं दूंगा। पिता के बात नहीं माना, वो पितृद्रोही नहीं। पितृद्रोही अगर होता तो भगवान उसके कुल में आते ही नहीं। ये दोष है नितराम धर्मशील। धर्म का अर्थ क्या है? बाप के बात नहीं सुना फिर भी वो धर्मशील है, बोले कैसा है? क्योंकि भागवत का फिलॉसफी जो है ये केवल किसी को ठंडा करने का, गर्म करने का फिलॉसफी नहीं है, ये सच्चा फिलॉसफी है। क्योंकि हमारा धर्मशास्त्र कहता क्या? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। भागवत कहता जो आचार्य, जो पिता, जो माता, जो अतिथि भगवान के रास्ता नहीं दिखाता वो देवो भव नहीं तो दैत्य भव। गुरुर्न सस्यात्, पतिर्न सस्यात्, जनको न सस्यात्, जननी न सस्यात्। तो जो मृत्यु से नहीं बचा सकता, बाप बाप नहीं, माँ माँ नहीं, भाई भाई नहीं, राजा राजा नहीं, प्रजा प्रजा, कोई कोई कुछ नहीं है। पति जो है, पति का आराधना इसलिए करना कि पति भगवान के प्रतीक है, भगवान की छवि है। लेकिन असली भगवान जब आता, छवि का पूजा नहीं करते, भगवान की पूजा करते। छवि का पूजा तब तक करना जब तक असली पति नहीं आता। तो इसलिए कहते यदु ने जो है पिता की बात इसलिए नहीं माना, वो बोले तुम जो मेरा यवन पुत्र अपना स्वार्थ के लिए पूछ रहा हो, भगवान की सेवा के लिए नहीं पूछ रहा हो। कृष्णार्थ है अगली चेष्टा, भगवान की सेवा के लिए सब कुछ ना। भगवान ने शरीर दिया उनके सेवा के लिए, तेरा सेवा के लिए नहीं दिया। तुम अब बड़ा हो गया बोलकर अपना तुम मेरा यवन ले लेगा, अच्छा लगेगा, फिर देगा ही नहीं, मैं भगवान की सेवा कैसे करूँ? जीव जब तक यवन खो नहीं पड़ता तब तक भगवान की सेवा में लग जाना, मन लग जाना। नहीं तो बुढ़ापे में भगवान सेवा करो। बुढ़ापे में हजार चिंता है, वृद्धस्था चिंता मग्न, पार ब्रह्मणी को भी न लगना। वृद्ध चिंता में मग्न हो रहा है और भगवान की सेवा कैसा करेगा? भगवान की सेवा कर सकता लेकिन बहुत कठिन है। जैसा पेड़ जितना पुराना होता उसका जड़ है ना बहुत नीचे नीचे आ जाता। छोटा पेड़ पौधा उखाड़ने में बहुत आसान है, तो आसक्ति बहुत कम है, उखाड़ना आसक्ति इजी है। बूढ़ा हो गया और बहुत पुराना हो गया, इतना आसक्ति प्रवृत्ति में है और हिला भी नहीं सकता, चला भी नहीं सकता। अगर हरिभजन अगले से नहीं किया तो बाद में होता ही नहीं। इसलिए हरिभजन अगले से करना। प्रहलाद महाराज कहते हैं हरिभजन कैसा? कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतन। कौमार अच्छा बचपना से करना, अभ्यास करना उसको, तो प्रपंच में आसक्ति बढ़ता नहीं। प्रपंच में रहते लेकिन आसक्ति नहीं रहती। यहाँ पर क्या यदु है नितरांग धर्मशील, क्यों? भगवान की बात माना। भगवान की बात मानने वाला वो जो ही सचमुच धन्य है। वैसा कि यदु को पिता ने अभिशाप दिया, तुमने मेरा बात नहीं माना, तेरा कुल का कोई राजा नहीं होगा। ठीक बात है, ये बात नहीं, राजा होने की जरूरत नहीं, मेरा भगवान का भक्त होना जरूर है। और तेरा कुल के कोई राजा नहीं होगा, यदु ने बात माना। लेकिन जब यदु कुल का ही उग्रसेन, कंस को मारा भगवान ने, उग्रसेन को राजा बनाया। उग्रसेन ने बताया रहे हम यदु कुल के हैं ना, तुम राजा कैसा बने? क्योंकि यदु का अभिशाप है पिताजी का, तेरा कुल का कोई राजा नहीं होगा। तो ऐसा तुम अगर बताओ तो मैं तो नाना माँ के पिता के पिता है, दादा है, तो मुझे जब तुम राज्य में बैठने के लिए, राजा होने के लिए बता रहे, हमको अभिशाप है ना, भगवान करे अभिशाप काम नहीं करेगा। तुम राजा होने से, आप राजा होने से दुनिया के सब लोग, राजा लोग आपको सम्मान सिर्फ नहीं के, जगत के ब्रह्मांड के जितना राजा लोग आपको सम्मान करेंगे। मेरा आदेश आप राजा बना, राजा बना दो। वहाँ पर यदु का शाप तो अभिशाप नहीं लगा। वैसा है कि गांधारी का अभिशाप, गांधारी ने, भगवान चाहते थे इन लोगों को अभी स्वर्ग में भेज देना, तो गांधारी को एक इंस्ट्रूमेंट करके उन्होंने उसको भेज दिया। वैसा ही है नारद जी का अभिशाप दिया था दक्ष ने। नारद जी क्या कहते, सबको हरिभजन करो, हरिभजन करो। दक्ष का जितना पुत्र है उसको सब हरिभजन करा के साधु बना दिया। दक्ष बोला अरे संसार नहीं करे, साधु बन गया, साधु बन गया। ओ उसने बताया नारद तुमने ऐसा किया, मेरा बच्चों को सब तो बर्बाद कर दिया। गृहस्थ समझते संतान करने से अच्छा हो गया और साधु बनने से बर्बाद हो गया, लेकिन साधु समझता और भगवान के भजन करने से अच्छा है, नहीं तो नहीं अच्छा है। तब दक्ष ने कहा तुमको मैं अभिशाप दे रहा हूँ। क्या अभिषेक? तुम एक जगह में नहीं रह सकता, तुम घूमते रहना, घूमते रहना। अच्छा बात है, कोई बात नहीं। नारद जी जहाँ जाएगा सबका कल्याण करेंगे।
जब नारद जी कुशस्थली द्वारका में आते ना, बहुत दिन तक रहते, वहाँ पर कोई अभिषेक नहीं लगता। भगवान के दर्शन के लिए जब आते हैं वो बहुत दिन रहते हैं वहाँ पर, दूसरा जगह में नहीं रहते। दूसरा जगह में अभिषेक का लगन है, यहाँ पर अभिषेक नहीं, कुछ भी नहीं था लगता, इसलिए भगवान को अभिषेक नहीं लगता। भगवान को अभिषेक नहीं लगता, भगवान के भक्तों को अभिषेक नहीं लगता। ऐसा जो भगवान के नाम है, तो नाम क्या चीज़ है? इसलिए भागवत कहता नाम संकीर्तनम जैसे स्वरूपापनाशम, जिसका जितना अभिशाप है, जिसका जितना ब्लैक मैजिक है, जितना जितना परेशानी है, जितना जिसको जितना रोग है, सब कुछ मूल से जड़ से उखड़ जाता एक हरिनाम मात्र से। तो हरिनाम जो है कंटिन्यूस करना। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य से बात जब हुआ था, वल्लभाचार्य ने कहा नाम जो करते सब धन्य है, एक नाम भी काफ़ी है जो सारा दुनिया को धन्य करने के लिए। अच्छा बात है, नाम इतना मधुर है, नाम इतना सुंदर है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नाम सुंदर है ना, नाम मधुर है ना, नाम सब कुछ उत्तम है ना। एक नाम से इतना उत्तम काम होता ना, जिस किसी चीज़ से जो नाम काम नहीं होता हर नाम से होता ना। एक बार हरिनाम करने के लिए जो छोड़ सकता क्या? इतना उत्तम चीज़ मिल गया तो छोड़ने वाला मूर्ख है ना। इसलिए एक बार भी हरिनाम करने वाला उत्तम जैसा है, एक बार ही छोड़ने वाला भी और भी अधम है। दोनों सत्य। एक बार भी हरिनाम करने वाला उत्तम जैसा ही है, एक बार भी हरिनाम छोड़ने वाला अधम हो जाता है। छोड़ना ही नहीं इसका, एक बार मिल गया तो छोड़ना नहीं। ऐसा जो हरिनाम है तो क्या, तो आसक्ति रूप मोह दूर भाग जाता। दुनिया की आसक्ति जीव के लिए परेशान करने वाला है। दुनिया की आसक्ति भगवान गीता में कहते ना, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शुभ जायते, संगात् संजायते काम कामात् क्रोध विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति विमर्शात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हमको भजन क्या सिखाता? पूर्ण अनुराग भगवान में और किसी में नहीं। और जीवों में भाईचारे है, ब्रदरली अफेक्शन, सबके प्रति सम्मान, ब्रदरली अफेक्शन, किसी के प्रति अन्याय नहीं है, धोखाधड़ी नहीं है, विद्वेष नहीं है, मत्सरी नहीं है, हिंसा नहीं, कुटिलता नहीं है, धोखाधड़ी और घोटाला नहीं, कुछ भी नहीं है, ब्रदरली अफेक्शन। और दुनिया की चीज़ों के बारे में, दुनिया में जितना चीज़ है, धन कनक अर्थ वस्तु, उसके बारे में है बैलेंस डिटैचमेंट, युक्त वैराग्य। आसक्ति अच्छा नहीं है, आसक्ति से जीव गिर जाता। इसलिए क्या है ना, युक्त वैराग्य, बैलेंस डिटैचमेंट। बैलेंस डिटैचमेंट क्या है? वैराग्य सब समझते हैं लेकिन युक्त वैराग्य नहीं समझते। वैराग्य बड़ा बात नहीं है। वैराग्य जो है, वैराग्य ये भी है, कोई दिखाते स्मशान वैराग्य। स्मशान वैराग्य क्या है? तो कोई मर गया, स्मशान में गए और जाकर बोले दुनिया कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं है, सब बेकार है, सब बेकार है।